नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो अपन ने पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर माही नदी के बारे में बात की थी और माही नदी को पढ़ा था, उसके बारे में भी जाना। आज अपन आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक है नदियां, उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने चल रही थी अरब सागर की नदियां। कौन सी नदियां चल रही थी? तो आप लिख सकते हो सर अरब सागर की नदियां। कौन सी नदियां भाई? के गुरुजी में पढ़ा अरब सागर। कहां की नदी? अरब सागर पढ़ रहे थे यहां तक के बिल्कुल सर हम अरब सागर की नदियां पढ़ रहे थे, है ना। चलो, अरब सागर के अंदर अपने माही नदी के बारे में जाना, सोम के बारे में पढ़ लिया था, जाखम के बारे में पढ़ लिया था। आज नंबर लगता है साबरमती। कौन सी नदी पढ़ेंगे आज? अपन नदी जो पढ़ने वाले हैं वो नदी है साबरमती। कौन सी नदी है भाई? तो आप लिख सकते हो कि सर आज वाली जो नदी रहेगी वो रहेगी साबरमती। कौन सी नदी रहेगी? साबरमती। अब इधर देखो, अगर पूछ दिया जाए नदियों में मुख्य मुख्य क्या पूछेगा कि सर या तो वो पूछेगा उद्गम। नदियों में तीन बातें ज्यादा पूछी जाती है। कितनी बातें पूछेगो? गुरुजी तीन बातें ज्यादा पूछेगो। कितनी पूछेगो? गुरुजी तीन कौन कौन सी याद है? एक तो वो था या तो पूछेगा भी उद्गम कठुआ है, यानी कि उस नदी का उद्गम कहां से होता है ये पूछेगा। एक आप और बात कर लिया तो ये तो पूछेगा कि भी विलीन कठा हुआ है। कौन सी जगह पर जाकर बात विलीन हो जाए, दो बात होगी। और तीसरी बात और आप बात कर ले, तीसरी बात हकन के पूछेगो। तीसरी बात आप पूछेगो कि भी सहायक नदियां क्या है। और चौथी बात अगर पूछ रही कोई बांध बन रहा है तो वो बांध पूछेगो। वैसे चार चीजें आपने मद्देनजर रखते हैं पढ़ना है। ज्यादा अपने को कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि इतनी डीप नहीं पूछी जाएगी। तो चलो आज अपन पढ़ते हैं साबरमती। कौन सी नदी पढ़ेंगे भाई? कि सर साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती के बारे में चर्चा करेंगे। साबरमती को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखो साबरमती के बारे में पढ़ेंगे क्या कि सर साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सर इसका उद्गम कहां, यानी कि कुछ उद्गम कठोर हुआ है। पांच चीज देखना। तो यहां लिख सकता हूं मेरे साथियों, अगर मुझसे उद्गम का पूछा जाएगा, अगर मुझसे उद्गम का पूछा जाएगा कि साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साथियों मैं यहां लिख सकता हूं गोगुंदा की पहाड़ी से। किसकी पहाड़ी से? तो सर हम लिख सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ी से भाई, ठीक है। फिर देखो अपन बात करते हैं इसकी, अपनी चार चीजें पढ़ेंगे कि सर विलीन। विलीन कहां होता है? तो अपन थे लिख दोगा कि गुरुजी उद्गम तो गोगुंदा की पहाड़ी पड़े उदयपुर के अंदर। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पड़ती है? उदयपुर। तो थे लिख सको गुरुजी कि गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर कौन सी नदी निकलती है? तो आपका बोलांगा साबरमती। कौन सी नदी निकलेगी? साबरमती। अगर पूछ लिया जाए विलीन, तो विलीन हो जाएगा थारा गुजरात में। कहां हो जाएगा? गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। यहां साथ के साथ अपन एक छोटा सा मैप बनाते चलेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे भाई, ठीक है। तो यहां मानना है उदयपुर है। क्या है मेरे साथियों? उदयपुर। उदयपुर के अंदर यहां अपन बात करें तो यहां पहाड़ी पड़ती है कौन सी? तो आप लिख सकते हो सर गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मेरे भाई? क्या गुरुजी? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अपन लिख सकते हैं साबरमती का। किस नदी का? तो साबरमती। देखो मेरे साथ, यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बात। यहां तक
अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इधर देखो, अगर आपसे एक बात पूछी जाए, क्या पूछ ले कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, जगह उद्गम तो किन होना रहे कि कुछ राजस्थान में, और बिको प्रभाव घट पड़ा है, बिको ज्यादा महत्व किन है, वो महत्व है गुजरात में। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में हो रहा है, पर उसका जो प्रभाव महत्व है वो महत्व किसको जा रहा है, किसको वो महत्व जा रहा है गुजरात को, यानी उद्देश्य क्या रखा गया, मुख्य उद्देश्य रखा गया गुजरात को। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर, वो नदी होती है साबरमती। क्या होती है, साबरमती। मैंने क्या बताया कि सर आपने मुझे ये बताया उद्गम तो राजस्थान से होता है, उद्गम तो राजस्थान से होता है, पर उसका सर्वाधिक जो महत्व रहता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है भाई गुजरात को। किसको मिलता है, तो सर गुजरात को। समझ में आई मेरी बात, कि सर समझ में आ चुकी है। अब इधर देखो, अगर पूछ लिया जाए साबरमती का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है, साबरमती का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो मेरे साथ ही हो जाएगा भोगवा नदी। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं कि सर साबरमती का जो प्राचीन नाम होता है वो होता है भोगवा नदी। कौन सी नदी, तो भोगवा नदी। समझ में आई मेरी बात, तो बिल्कुल सर। चल अब अपन देखो बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो यहां पर दो नगर बसे हुए हैं, इसी साबरमती पर क्या बसे हुए हैं, गुजरात के दो नगर हैं। कितने नगर हैं, तो आप लिखोगे सर गुजरात के दो नगर हैं। कितने नगर हैं भाई, तो सर गुजरात के दो नगर, एक तो है आपका गांधीनगर और दूसरा क्या है, अहमदाबाद। एक आपका कौन सा हो जाएगा, सर गांधीनगर, यानी कि यहां हो जाएगा आपका गांधीनगर और इधर हो जाएगा अहमदाबाद। समझे क्या, कि सर बिल्कुल समझ में आ चुकी, समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ गई। फिर देखो अगर और बात कर ली जाए, इसकी मुख्य सहायक नदियां भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। सहायक नदियों की बात करें तो एक हो जाएगी आपकी सेई नदी, फिर अपन बात करें सेई नदी हो जाती है, फिर आ जाएगा वाकल, आ जाएगा वेत्रक, आ जाएगा वाकल नदी, वेत्रक, हतमती, हरनाव नदी, ये सब आ जाती है इसकी क्या, सहायक नदी। तो ये थी छोटी सी आपकी साबरमती, जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना बड़ी रहती है पूरी, वो यहीं से आएगा, इससे बात पूछ ली जाएगा। देखो थोड़े थोड़े में उद्गम की बात करें तो उद्गम कहां से होता है, कि सर उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से। उद्गम कहां से होता है, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई क्या कि सर ये विलीन कहां होती है, तो अपन लिख सकते हैं सर विलीन हो जाती है गुजरात में। कहां हो जाती है, तो अपन लिख सकते हैं सर गुजरात के अंदर। कठे होने वाली है गुजरात में। अगर खाकनू पूछ लियो गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है, तो गलत कर दिया तो मैं गिट्टा छोड़ दूंगा। कठू के गुजरी गांधीनगर के अंदर, कहां से, गांधीनगर बसा हुआ है। अगर पूछ लिया जाए अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी पर है, तो अपन लिख सकते हैं कि सर साबरमती पर है। अगर पूछ लिया जाए भोगवा नदी पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए एक तो अहमदाबाद और दूसरा क्या हो जाना चाहिए सर गांधीनगर बसा हुआ है। बताओ किस किस को समझ में नहीं आई, सर हमें आ गई समझ में, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ाते हुए क्लास को, जो अपन आज माही की जो अंतिम नदी रहेगी वो है पश्चिमी बनास। कौन सी भाई, ये सर पश्चिमी बनास। देखो अगर पूछ लिया जाए पश्चिमी बनास को क्या बोलते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि सर हमने पढ़ा है छोटी बनास भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो आप लिख सकते हो कि सर छोटी बनास। छोटी बनास किस नदी का उपनाम है, तो सर पश्चिमी बनास का। पश्चिमी बनास किस नदी का नाम है, कि सर छोटी बनास। छोटी बनास किसका नाम है, पश्चिमी बनास। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई उद्गम कहां से होता है,
तो यहाँ लिख सकते हैं हम उद्गम कि सर नया सानवारा गांव की पहाड़ी से, नया सानवारा गांव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो अपन लिख सकते हैं सर नया सानवारा गांव की पहाड़ी से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है। और ये नदी कहाँ उद्गम होता है, वो जगह कौन सी है, तो अपन लिख सकते हैं सर नया सानवारा गांव की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, सिरोही में। कहाँ पड़ती है, सिरोही के अंदर। और फिर पूछ लिया जाए विलीन, विलीन पूछ लिया जाए तो गुजरात में हो जाता है भाई कच्छ की खाड़ी में। विलीन भी कहां जाता है, सर गुजरात में कच्छ की खाड़ी। कहां जाता है भाई, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। अब देखो अगर पूछ लिया जाए इसको, यहां पर ये थोड़ी सी नोट कर लो, फिर मैं इसको मैप में समझा देता हूं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतनी सी बातें हैं, कुछ और होगी तो मैं बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अपन बात करें, ये आपका राजस्थान है, यहां सिरोही से यूं निकलती है, यहां पड़ती है आपकी कौन सी पहाड़ी, तो सर लिख सकते हैं नया सानवारा गांव, नया सानवारा गांव की पहाड़ी। इधर विलीन हो जाती है किसमें, किस कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, ठीक है, जिसको लिटिल रन बोलते हैं। यहां आ जाती है क्या, किसर विलीन। समझ में आई क्या मेरी बात। उद्गम कहां से होता है, तो सर नया सानवारा गांव की पहाड़ी से। विलीन कहां होती है, सर कच्छ के रण, लिटिल रन, गुजरात में। अब पूछ लिया जाए गुजरात में कहां से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना यहां एक जगह पड़ती है साबरकांठा, साबरकांठा से प्रवेश कहां में, कैसे, गुजरात। साबरकांठा किस में प्रवेश करती है, किसर गुजरात के। अब देखो यहां लिखता हूं मैं माउंट आबू, ठीक है, और इधर लिखता हूं दिशा या दिशा। अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी बनास नदी पर राजस्थान का कौन सा गांव बसा है, कौन सा शहर है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए माउंट आबू। गुजरात का कौन सा बसा हुआ है, दिशा और दिशा। दिशा शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं सर माउंट आबू, सॉरी पश्चिमी बनास से। अगर पूछ लिया जाए माउंट आबू किस पे है, तो भी अपन लिख सकते हैं गुजरात, सॉरी सब पश्चिमी बनास नदी पे। तो ये थी भाई छोटी सी आपकी तो पश्चिमी बनास आती है। तो आज की क्लास में अपन जाना जो मुख्य मुख्य माई की नदियां वैसे तो बहुत हैं, पर जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है, वो चीज अपने जानने का प्रयत्न किया। और अब मिलेंगे अपन कल की क्लास में। मुझे दीजिए आज में इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि समस्त क्लास आपको समझ में आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि सर अच्छी थी क्लास, और आगे जो भी आपको क्लासें चाहिए उसके बारे में कमेंट में लिख दीजिए सर हमें इस टॉपिक पे क्लास बनाकर दीजिए, तो मैं बनाने का प्रयत्न जरूर करूंगा, ठीक है। तो आपका मिलाना कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। अब दीजिए मुझे इजाजत। आपका होस्ट और दोस्त मनोहरलाल आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल ML स्टडी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। आज में जो सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जितना मुझे आया उतना मैंने करवाने की भी कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जो भी हुआ, जितना हुआ उतना मैंने आपको करवाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।